सोचिए जी, आपके मम्मी पापा लोग कितना चिंता करते हैं कि आप लोग पढ़ाई करें, टाइम निकाल के पर्सनली सर लोग से मिलने आते हैं। सर हम पहली बार भर रहे थे तो पता नहीं सर बोले ठीक ही है पर थोड़ा सा और करो क्या चीज़ में ठीक है? ये भरने वाला ठीक है, भर भर खुश हो गए थे सर के हो गया था। सही है, भरिए भरिए। ये किसका किस्सा हुआ? जितना भी एंट्रेंस वगैरह है ना, जो मौका लगे सब भरिएगा, छोड़िए कुछ नहीं। मेरे स्कूल में होता ही नहीं है सर। कोई बात नहीं, प्राइवेट से अलग तरीके से भरिए, जरूरी नहीं है कि आपके स्कूल से ये सब। तो सरकारी स्कूल में समझता है कि स्कूल में होता है हाँ, तो इसमें क्यों नहीं हो रहा स्कूल वाला नहीं करा, आलसी होगा है ये सर? मत। ये बताया ही नहीं गया है। हाँ तो नहीं बताओ, क्योंकि आलसी पना है ना, आप जाइए साइबर कैफे में, पता कीजिए हो जाएगा। सर ये लोग का 38,000 छूट रहा है सब सब बच्चे का। करना चाहिए, कोशिश कीजिए, अभी मौका होगा। फॉर्म उसका आता है गवर्नमेंट, कोई स्पेशली अलग अलग स्कूल के थोड़ी निकलता है। ये ऐसा थोड़ी कि कोई सेपरेट एक अकेले स्कूल वाला के देगा, ऐसा नहीं होता है ना, पूरा स्टूडेंट के लिए होता है, पूरे बिहार के रहने वाले। ये स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम है, इसमें कोई भी हर व्यक्ति जा सकता है और अचीव कर सकता है उसका, कोई भी, अगर आप में टैलेंट है तो। जिनको लगता है कि निकाल सकते हैं, आप भर सकते हैं, अभी निकाल सकते हैं तो जा सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। समझे, पता करते रहना चाहिए, और स्कूल वाला के भरोसे मत बैठिएगा कभी भी। देखिए, मास्टर वास्टर के भरोसे मत नहीं बैठना है, हमारे भरोसे भी नहीं बैठना है। किसी के पास कितना इतना फुर्सत है किसी के सब्जेक्ट का, 75 तरह का कोई दिमाग नहीं लगा सकता है ना, है ना। तो थोड़ा सा क्या होता है कि आदमी नहीं ध्यान देता है इन चीज़ों से। हाँ, स्कूल वाले का हालांकि फ़र्ज़ बनता है कि वो इन चीज़ों के बारे में बताए, ठीक है ना। स्कूल वाले का काम ही वही है, उसका बच्चों को तरक्की करवाना, तो उन लोग का फ़र्ज़ बनता है बताने का, ठीक है। नहीं बताएं तो उन लोग का लापरवाही है, गलती है, ठीक है। बस कोई बात नहीं, अब है तो क्या करिएगा, किसी को हो थोड़ी सकता है। आप जाके आंदोलन करिएगा आपके साथ कोई अइबे नहीं करेगा पिटवा देगा भाग यहाँ से तो इसलिए वो सब चक्कर में थोड़ा सा नहीं पड़ना है, क्या कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को अवेयर रखिए, ठीक है। इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि कुछ बच्चे जो है, जिसको पता नहीं चलता है, अच्छा इंसान जो टैलेंटेड होता है कर सकता है, उसको इन्फॉर्मेशन न मिलने की वजह से भीड़ से बाहर रहता है, रेस से बाहर रहता है, पता नहीं उसको कि ऐसा भी कुछ होता है। हम ही को कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। हम जानते हैं, हम नवोदय में पढ़ाई करते हैं, नवोदय का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं था। हमको लगा नवोदय में कुछ बड़का चीज़ होता है, कुछ बड़का अलग अलग आदमी करता है, मतलब अजीब सा था, हमको कुछ पता ही नहीं था इस सब चीज़ के बारे में। बकलोल नहीं जानते हम इंटर भी पास किए थे ना, तो IIT को चाहिए होता है, नीट का चाहिए होता है, हमको नहीं मालूम, नहीं मालूम था हमको कुछ हमको तो IIT-7 में ही था ना। हाँ, अब देखिए मालूम भी कैसे चले, कोई आदमी बताए तब ना। आज का टाइम बहुत ज़्यादा अलर्ट है, यूट्यूब है, लोग ऑनलाइन से समझ लेता है। 2019 के टाइम में हम पास किए थे, उस समय ऑनलाइन शुरू ही हो रहा था, यूट्यूब वगैरह का चलन शुरू ही हो रहा था, है ना। 2016 से ज़्यादा स्टार्ट हुआ है, मुकेश अंबानी जब जियो आया था 2016 में, उस समय से ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें चलने लगा, यूट्यूब वगैरह पर ज़्यादा आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन वो सब स्टार्टिंग फेज़ था, तो शुरुआती फेज़ में कैसे होगा। उस वक्त मेरे पास बड़ा वाला मोबाइल भी नहीं था, लोग कर भी रहे थे तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, रह गया पीछे थोड़ा। खैर कोई बात नहीं, पीछे ज़रूर है लेकिन रहेंगे तो आगे। स्टार्टिंग में तो अभी शुरुआत में पीछे हैं, लेकिन आखिरी में तो कोनों से पीछे नहीं रहेंगे, जिसको जितना आगे भागना है भागे। क्या जी? आपका दोस्त लोग आगे आपसे है? हाँ है, कई लोग आगे हैं। अब आगे फील्ड का मतलब है ना, जैसे अब आगे है नहीं है वो कह नहीं सकते हैं। आगे अब कैसे मालूम, कैसे कर सकते हैं, आगे कहाँ नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए कोई रास्ता ही बदल लिया तो कंपटीशन तो ही अलग हो गया। अब मान लीजिए कोई आदमी को बिजनेस करना, वो बिजनेस में घुस गया, कोई आदमी जॉब करना, वो जॉब में घुस गया, तब दोनों का रास्ते अलग है। आप कैसे कहिए कि कौन आगे कौन पीछे। जॉब में जो मिलना है उसको पहले ही पता है कि हमको 20,000 50,000 का सैलरी मिलेगा, उसको उस हिसाब से वो कर रहा है, तो वो अपने आप में विजेता है। बिजनेस में करोड़ रुपये कमा रहे तो भी अपने आप में विजेता है, तो ये भी विनर कहा जाएगा, ये भी विनर कहा जाएगा। दोनों का रास्ता चुनने का तरीका है ना। अब इतनी नहीं कह सकते हैं कि वो ज़्यादा पैसा कमा रहे तो ज़्यादा सक्सेसफुल है, कि कम पैसा कमा रहे तो कम सक्सेसफुल नहीं। दोनों अपना रास्ता चुना, मेहनत किया और उस हिसाब से अपने मंजिल पे पहुंच गया। दोनों सक्सेसफुल अपने जीवन में। हाँ, और वो रास्ता छोटका चुन लिया तो उसको कम जीवन में सुख मिलेगा, इसको ज़्यादा मिलेगा। ऐसे भी तो व्यक्ति होता है जिसको पता नहीं होता कि उससे पहले ये भी होता है और उसको उसमें मन नहीं लगता, वो जॉब वो ले लेता है, फिर उसको लगता है मुझे ये करना चाहिए। बिल्कुल होता है, ऐसे बहुत होते हैं, बहुत लगभग 80% ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नहीं पता होता है स्टार्टिंग में हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जब वो प्राप्त कर लेते हैं फिर लगता है कुछ और करना चाहिए, लेकिन तब तक थोड़ा देर हो जाता है, फिर आदमी वापस आ नहीं सकता। बेकार तो नहीं कहेंगे, आदमी समय के साथ सब एडजस्ट कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं। शुरुआती में 2-3 साल थोड़ा सा तकलीफ होता है, बट फिर आदत हो जाता है, फिर कोई बड़ी बात नहीं है, सब हो जाता है। बाकी दुख सुख जीवन में चलता रहता है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आदमी अपने मन चाहे प्रोफेशन में भी घुस जाए ना, तो भी उसको दुख मिलेगा। अब क्या लगता है शाहरुख खान, सलमान खान सब अपने मन पसंदीदा जॉब में है, तो कहीं लोग के जीवन में दुख तकलीफ नहीं है,
दुनिया में ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जो पूरा सुखी है, सन्यासी साधु संत को छोड़ के। क्योंकि उन लोग को दुख क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग सुख की चाह ही नहीं करते हैं। उनको कहीं भी सुता दीजिए सूत जाएंगे। उनको ना गद्दा चाहिए ना तकिया चाहिए, नौटंकीबाजी है ही नहीं उनके पास, तो वो लोग दुखी होते ही नहीं। दुखी वही हो सकता है जिसको सुख की चाह होगा। जिसको ना सुख से मतलब ना दुख से मतलब, उसको आप कैसे दुखी कह सकते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, ये रेस में है, तो वो हार जाएगा तो दुखी हो जाएगा, जीत जाएगा तो खुश हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी बस इस तरीके से उस कंपटीशन में है, उसको हारे या जीते फर्क ही नहीं पड़ता है, वो बस मज़े में है, मज़े के लिए बस ऐसे ही फर्रेबाजी करने लगा। तो उसको हारे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसको कोई दुख होगा? तो जीतेगा तो फर्क तो पड़ेगा। नहीं, उसको फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे भी लोग होते हैं, जीते चाहे हारे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भूख लग गया? इनको मिट्टी खिलाइए, मिट्टी लाइए, मिट्टी ला के खिलाइए। यहाँ अगर भूख लगे ना तो मुँह धो के आइएगा। आइए, चलिए ठीक है, आइए शुरू करते हैं फिर, ठीक है? मैथ्स का बुक निकालिए और मैथ्स का कॉपी भी निकालिए फटाफट अपने अपने क्लास का। हम लोग मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि कम से कम 8th क्लास में 30 नंबर तक पहुंचा जाए और कल इस चैप्टर को कंक्लूड किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, ठीक है? आप लोग का भी ख़त्म होना चाहिए, ठीक है? निकालिए फटाफट, क्वेश्चन पूछिए। आप लोग को दशमलव में जो लिखना था परिमेय संख्या में, वो आ गया था ना? परिमेय संख्या और लिखने आ गया था ना? परिमेय संख्या में जो लिखने के लिए बताए थे वो आ गया था ना? ऐसा बताए थे, ऐसा क्वेश्चन था 3.03 और ऐसे डॉट था, बोले थे इसको परिमेय संख्या में लिखिए, तो ये ऐसा वाला आ गया था ना? पक्का ना? ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन बन गए थे। चलिए ठीक है, बढ़िया। फिर आगे पीछे जहाँ भी देखना हो देखिए, और कोई तकलीफ हो तो पूछिए। अभी सर आते हैं तो हम पूछ लेते हैं। जानते हैं मुँह खोल रहे थे, करते करते हम देख लिया तब बतिया पलट दिया। सर टाइमिंग का क्या सोचा बहुत, अरे देख रहे हैं ना? किस क्लास में? 9th क्लास में? 9th क्लास में अभी बैठिए ना वहाँ पे, सर आते हैं तो बता देते हैं टाइम। 8th क्लास बिहार बोर्ड या CBSE? बिहार बोर्ड का यही 8th क्लास। कौन है? आइए तो सर से बात वगैरह हो गया है? अच्छा, सर अभी पीछे ऑफिस में बैठे हो। ठीक है, आइए बैठिए ना, बैठिए वहीं बैठिए। इसमें क्लास चेंज करवाते हैं अभी, बैठिए एडजस्ट कीजिए थोड़ा। क्या? हाँ बिल्कुल, कल से हो जाएगा। एडजस्ट होने में प्रॉब्लम। एक काम कीजिएगा, आप दोनों पीछे चल जाइएगा, आज तो है नहीं कोई, और वो दोनों भी नहीं आएंगे लोग लगता है। हो जाइए पीछे। हाँ आइए, पीछे वाले बेंच पे कोई हो जाइए, हो जाइए। हाँ, जिनको आप लोग में से जाना हो पीछे वाले पे चल जाइए। हम क्या कहें, किसको हम बोले? आप ही लोग में से कोई चले जाइए। हम किनको भेज सकते हैं जी? आप ही लोग में से कोई नहीं को मन हो चल जाइए। देखिए पीछे 8th क्लास में है तो 8th क्लास के कोई चल जाइए, ये लोग 7 में है, एक साथ रह जाएंगे। ये दोनों कहेंगे हम दोनों तो साथ ही रहेंगे। क्या कुछ गड़बड़ है क्या दोनों में? हम चिपक के ही रहते हैं जहाँ रहना है। नहीं जाना है। तो दोनों के दोनों चल जाइए। नहीं लेकिन बेंच छोटा है। नहीं सर, रहने दीजिए। उस टाइम से तो किसी का दिमाग नहीं खाने के लिए। ठीक है सर, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं फिर पढ़ाने। शुरू करें? क्या नाम है आपका? तानवी। तानवी, अच्छा ठीक है, 8th क्लास में है ना? ठीक है, बैठिए बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी 8th क्लास में अभी कोचिंग फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं? स्कूल कौन सा है आपका? कौन सा वाला? राजेंद्र वासी? अच्छा, आप लोग कोई पहचानते हैं इनको? अच्छा कोई बात नहीं, कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है? नहीं अच्छा होता है? ठीक है, कोई बात नहीं।
7 क्लास में पढ़े थे अच्छे से? बढ़िया है ना, कोई दिक्कत ही ना होता है पढ़ने में? मैथ्स बड़ा अच्छे से समझ लेते हैं? ठीक है। प्रॉब्लम किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है? साइंस में? साइंस में प्रॉब्लम होता है, बाकी एसएसटी, इंग्लिश, मैथ्स किस में? हाँ, मतलब समझ लेते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम साइंस में होता है। ठीक है। मैथ कैसा है आपका? मैथ सही है। इंग्लिश कैसा है? चलिए बहुत अच्छा। देखिए मैथ्स में जो है ना, आपका एनसीईआरटी जो स्कूल में चलता है वो वाला भी बुक, और उसमें थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन बहुत कम होता है, तो उतना से काम नहीं हो पाता है, इसलिए सीखने के लिए एक एक्स्ट्रा बुक सुगम गणित का चलवाते हैं। ठीक है ना, ये वाला बुक तो अगर आपके पास होगा, सेकंड हैंड है कोई भी हो, एक ये वाला जरूर ले लीजिएगा। ठीक है। अभी इसमें कितना, जब 2 चैप्टर हो गया ना जी, ऐसे बात कर रहे हैं, अभी 2 चैप्टर खत्म हुआ है ना 8th क्लास में। अभी 8th क्लास में मैथ का 2 चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है। अभी हम लोग चल रहे हैं ये वाला 2 चर वाले 1 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर चल रहा है। ठीक है। उसमें भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया है, लेकिन सुगम गणित में कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं। ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, इसमें शब्दों में लिखा होता है ना, चाचा के मौसी का उम्र इतना है, इस टाइप का, तो इसमें लगभग अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं 20 तक। इससे आगे आज कंटिन्यू करेंगे, कल तक इसको ख़त्म कर देंगे, फिर आपका अगले बार से। अभी जैसे पढ़ाई जो होता है ना, वो ऐसे पढ़ाते हैं, 2 दिन साइंस, 2 दिन मैथ और 2 दिन एसएसटी, 6 दिन का इस तरीके से चलता है। तो मंडे और ट्यूसडे मैथ चलता है, फिर उसके बाद 2 दिन साइंस और 2 दिन एसएसटी। ठीक है। तो आज और कल मैथ चलेगा, तो मैथ में ये दोनों क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो देखिएगा, अगर आपके पास ये बुक होगा तो ले लीजिएगा, सही रहेगा। ये बुक आपका है, खरीद लिए, इसीलिए पूरा खुश है ना, पूरा खुश है था कि आज तक बुक ले लिए। अरे रोज़ सुनते थे बात, आज पूरा एकदम लगता है खिसिया के गए होंगे घर, कहा जाके पूरा पैर पटके थे क्या घर जाके, यार नहीं देगा बुक तो नहीं जाएंगे, ऐसे करके। हाँ ये तू पागल हो कैसे? तू बाहर बैठ कैसे करती है? चलिए आगे का बताते हैं। सुबह में कितने बजे का टाइम कर दे, बोलिए ना जल्दी से। कितने बजे तक आप लोग सारे लोग आ जाइए? 7 बजे तक आ जाइएगा। जब तक गर्मी का छुट्टी चल रहा है ना, तब तक मॉर्निंग करने का सोच रहे हैं। नहीं, टाइम ऐसा होना चाहिए कि सारे लोग आए, अब आप आ सकते हैं तो सबका थोड़ी है, काम भी होता है। 4 बजे सुबह आप यहीं रह जाइए, रात भर पढ़ाते हैं, पूरा पढ़िए के जाइए, पर कल से आना ही नहीं, सारा पढ़ाई रात भर में खत्म। 20 तक हो गया था, 21 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। सब क्वेश्चन में बहुत कुछ होता नहीं है बस, लेकिन शुरुआती में आप लोग को ये क्वेश्चन बनाने में परेशानी होगा, लाइनों को समझने में थोड़ा सा परेशानी होता है। क्या हुआ, कोई दिक्कत? ठीक है। पहला सवाल नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 अंकों वाली की संख्या के दहाई स्थान का। बस इसको लाइन को समझिए, फिर आपका काम हो जाएगा। इसको डिकोड करना है, शब्द में लिखा हुआ है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में पहले डिकोड करिए, फिर बनेगा 21 नंबर। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, कहा गया सबसे पहले, आपके पास बुक हो तो बुक को भी देखिएगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अंकों वाली किसी संख्या के दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का 3 गुना है। ठीक है, संख्या समझ ही रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 अंक 10 से लेकर के, है ना, 10 से लेकर के 99 तक लिखी गई संख्या है, सब 2 अंक का संख्या होता है। 2 अंक की संख्या का मतलब क्या होगा, वैसी संख्या जिसमें 2 अंक हो। ठीक है, वो 10, 11, 12 से लेकर 99 तक होता है। 99 के बाद 100, 3 अंक का संख्या शुरू हो जाता है। तो सवाल में 2 अंक का एक संख्या है। ठीक है, उस संख्या में उसके इकाई और दहाई के अंक का जो है ना, एक कंडीशन रखा गया है। आप लोग जब अंकों को गिनते हैं तो राइट साइड से काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार करके। ठीक है, तो उसमें से जो है ना, इकाई और दहाई के अंक का एक कंडीशन रखा हुआ है। कंडीशन क्या है ना, 2 अंक का संख्या, दहाई स्थान का जो अंक है वो इकाई के स्थान के अंक का 3 गुना है। अगर इकाई का स्थान मान लीजिए 2 है तो इसका 3 गुना, यानी 3 दूनी 6 दहाई का स्थान है। अगर इकाई का स्थान का अंक हम 1 कह रहे हैं तो इसका 3 गुना दहाई के स्थान का, यानी कि 3, संख्या 31 है। ठीक है, अगर हम इकाई के स्थान पे बोले 3 तो इसका 3 गुना, यानी 3 3 9 आपका संख्या है। ये बात समझ में आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या कहा गया, सवाल में ये कहा गया है कि जो इकाई का दहाई का जो स्थान है ना, दहाई के पास का जो अंक है ना, वो इकाई के अंक का 3 गुना है।
तो अगर हम इकाई के अंक पे 1 लिखें तो इसका 3 गुना यानी कि 3 आपके दहाई का अंक होगा, यानी कि वो अंक संख्या बनेगा 31। अगर हम इकाई के स्थान पे हम 2 रखें तो इसका 3 गुना यानी कि 6 आपका दहाई का अंक बनेगा, यानी कि संख्या बन जाएगा 62। अगर आप इकाई के अंक पे 3 रखें तो इसका दहाई का अंक 9 हो जाएगा, यानी कि संख्या बन जाएगा 93। इससे आगे कीजिएगा तो 3 अंक का संख्या बन जाएगा, 4 रखिएगा तो 4 या 12 बन जाएगा, जो कि हमारा नहीं हो सकता है, संख्या 2 ही अंक का है। ठीक है, तो हम इसके आगे नहीं जाएंगे, हमारा आंसर यही 3 में से कोई एक होगा। अब वो कौन होगा वो आगे देखेंगे, ये पहली बात हो गई। ठीक है, और आगे क्या कहा गया है, यदि इस संख्या और इसके अंकों के स्थान को परस्पर बदल दिए जाए। एक हो गया ये संख्या, मान लीजिए हम एक 31 लेते हैं, ठीक है, एक संख्या ये, और इस संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिए गए, यानी कि पहले 3 लिखा हुआ है फिर 1 लिखा हुआ है, अब पहले 1 कर दीजिए फिर 3 हो गया, ये हो गया अंकों को परस्पर बदलना। इकाई का अंक दहाई पे चला गया और दहाई का अंक इकाई पे चला आया, है ना। इसको ही परस्पर बदल दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 26, 93 को परस्पर बदल दीजिएगा तो आपका 39 हो जाएगा। ये हो गया अंकों को परस्पर बदलना। और जब अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो एक पहले का संख्या, मान लीजिए पहले का संख्या 31 था और दूसरा का बदलने के बाद जो बना 13 बना, है ना, 13 बदलने के बाद का संख्याओं का जो योग है, योग यानी कि जोड़ने पे जो आंसर प्राप्त होता है, इस संख्या और इसके अंकों के स्थान पर परस्पर बदलने पर प्राप्त नई संख्या का जो योगफल है वो 132 है। हालांकि इसका 132 नहीं आएगा, बस सवाल के हिसाब से हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, 132 है। ठीक है, उसके आगे क्या है, तो मूल संख्या क्या है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब जरा इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। सवाल तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। देखिए, सवाल में जब कहा गया कि जो इकाई दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का 3 गुना है, हमें क्या मानना चाहिए, हमें मानना किसको चाहिए, इकाई अंक मानना चाहिए। ठीक है, 3x कौन बोले थे, सर हम बोला वो मान के बाद में एक के बाद छलांग लगाइए छत पे, गिर जाइएगा फिर। ठीक है, तो क्या करेंगे, माना कि दिए संख्या का इकाई का अंक, या संख्या छोड़ भी सकते हैं, दिए इकाई का दिए संख्या के इकाई का अंक x है, इकाई का अंक अगर x है तो दहाई का अंक क्या बनेगा, क्योंकि दहाई का अंक क्या है, इकाई के अंक का 3 गुना है, तो वो बन जाएगा 3x। तो दहाई का जो अंक होगा ठीक है, दहाई का अंक हो जाएगा 3x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इससे जो संख्या हमारा प्राप्त होगा, ठीक है, मूल संख्या जो हमारा बनेगा, तो संख्या हमारा क्या बन जाएगा 3x। अब जैसे देखिए, सुनिए थोड़ा सा, 3x एक ये दहाई का अंक हो गया और इकाई का अंक आपका x हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट तो ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं 3x और x, ऐसे तो लिखाएगा नहीं। ठीक है, इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इसलिए इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, लिखने का तरीका ही अजब है, ऐसे हो ही नहीं सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि विस्तारित रूप में। जैसे अगर मान लीजिए 26 लिखा हुआ है तो 26 को विस्तारित रूप कीजिएगा तो ये इसको हम 20 + 6 लिख सकते हैं ना, है ना। 394 मान लीजिए लिखा हुआ है तो इसको 300 + 90 + 4 लिखते हैं ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो अंक दहाई के स्थान पर होता है उससे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो सैकड़ा के स्थान पर होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो इकाई के अंक पे होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बस बेसिक्स क्लास में पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में। ठीक है, तो इस संख्या को भी जो है ना हम लोग इकाई दहाई की सहायता से ही लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म की सहायता से ही लिखेंगे, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, ऐसे लिखेंगे तो समझ नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग 3 अंक कहीं ना कहीं डाल दिए, है ना। 3x फिर x, अजीब बनेगा, वो क्या कह रहा है कुछ मतलब ही नहीं समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। हमारा जो मूल संख्या बनेगा उसको क्या करेंगे, अब दहाई का अंक है 3x और इकाई का अंक है x, तो इकाई वाला को हम लोग 1 से गुना करते हैं और दहाई वाला को 10 से गुना करते हैं, यानी कि 10 × 30x + x। तो क्या हमारा जो मूल संख्या होगा उसको हम 30x + x कह सकते हैं। क्या संख्या हमारा 30x + x हो सकता है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जोड़ करके 31x भी लिख सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब क्या कहा गया, संख्या को, अंकों को परस्पर बदल दिया गया। तो देखिए क्या करेंगे, अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त नई संख्या। ठीक है, हमारा अंक क्या था 3x और x, ये इकाई और दहाई पे लिखा हुआ था। अब इसको हम परस्पर बदल देंगे, यानी कि चेंज कर देंगे, इकाई दहाई पे और दहाई इकाई पे, तो आपका ये x इधर हो जाएगा और 3x इधर हो जाएगा, यानी इकाई पे आ जाएगा आपका 3x और दहाई पे आ जाएगा x। होगा कि नहीं होगा ऐसा।
आज जब इसको बदल दीजिएगा और इसको फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा संख्या क्या लिखाएगा, अब इसमें 10 से गुना करेंगे और इसमें 1 से गुना करेंगे तो आपका संख्या बनेगा 10x + 3x। क्या अंक को बदलने पर जो नई संख्या बनेगी वो 10x + 3x बन सकता है? बताइए, इसमें कन्फ्यूज़न है या क्लियर हुआ मामला? हाँ बन सकता है ना, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। पहले हमारा संख्या क्या था, ये 3x और x, इकाई का अंक था हमारा, दहाई का अंक था 3x, इकाई का अंक था x, ठीक है। इसको विस्तारित रूप में लिखे तो दहाई वाला को 10 से गुना करते हैं तो 10 से गुना किए, ठीक है, और इकाई वाला को 1 से गुना करते हैं तो 1 से गुना किए, तो उससे जो हमारा संख्या बना वो बना 30x + x। अब हम क्या किए, इसके स्थानों को बदल दिए, इकाई दहाई पे चला गया, यानी इकाई दहाई के पास आ गया और ये दहाई वाला इकाई पे चला गया, तो इकाई वाला को 1 से गुना करते हैं, दहाई वाला को 10 से गुना करते हैं, है ना, और ये इसको 1 से करेंगे और फिर जब जुड़ेगा तो ये आपका 10x + 3x हो सकता है ना। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त नई संख्या बराबर 10x + 3x हो सकता है ना। इसको भी आप जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। यानी कि अब समझिए, अंक हमारे पास क्या दिया हुआ था, इकाई का अंक x था, दहाई का अंक 3x हो गया, ठीक है। इन दोनों से जो मूल संख्या हमारा मेन संख्या हमारा प्राप्त होगा वो हो जाएगा 31x या फिर 30x + x, ठीक है। और इसी के अंकों को बदल दिए तो बदलने पर जो संख्या बनेगा वो 10x + 3x यानी कि 13x बनेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास हमारा मूल संख्या और अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, दोनों संख्या हमारे पास आ गया। सवाल में कहा गया कि दिए संख्या यानी ये संख्या और बदलने के बाद प्राप्त नई संख्या यानी ये संख्या, इन दोनों का जो योग है वो 132 है, ठीक है। लाइन में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है वो देखिए, ठीक है। यदि इस संख्या यानी ये संख्या और इसके अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त नई संख्या यानी कि ये संख्या का योगफल 132 है, ठीक है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार या प्रश्न से जो भी लिखिए, यानी कि हम कह सकते हैं 31x + 13x = 132। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? यहाँ तक में कोई तकलीफ है? क्योंकि यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं, फिर आगे का मामला बहुत शांत हो गया, बहुत क्लियर कट नॉर्मल से। इसके आगे आप भी कर सकते हैं। हाँ, यहीं तक प्रॉब्लम ही है, समीकरण बनाने तक में ही आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ है नहीं, ठीक है। बस इतना ही, इतना तक में अगर आप समझ गए बस समझिए कि खेला हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 44x = 132, x = 132/44, ठीक है। ये आपका 3 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से, हाँ 2 से भी कटेगा, बट 3 से जब एक ही बार में कट रहा है तो क्या नाटक करें, झूठो इसे 2 लाइन बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा x बराबर आ गया 3, और x किसको माने थे, इकाई का अंक, है ना, इकाई का अंक, ठीक है। अतः इसलिए इकाई का अंक बराबर x था और वो बराबर हो गया 3, तो दहाई का अंक क्या बनेगा 3x, यानी कि 3 × 3 = 9। अतः मूल संख्या बराबर 93, और यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, इकाई का अंक 3, दहाई का अंक 3 × 93, सवाल हो गया आपका। हाँ लिखिए, ये आपका 21 नंबर सवाल था। हाँ जी, सबसे नीचे वाला मान ले इकाई का, मान ले कुछ देहाती भाषा बने हैं, CBSE बोर्ड से आए हैं और मान ले लिख रहे हैं। मान ले इकाई का अंश दहाई बराबर 3x, संख्या 31x, संख्या 31x, डायरेक्ट 31x लिखे हैं, ठीक है। 31 + 13, और बदलने पर कुछ नहीं, इतना शॉर्टकट मारेंगे, देखिए लग रहा है कि छाप के लिखे हैं। इस ऐसे वही बना सकता है जिसको पूरा पता है। जैसे मान लीजिए हमको बनाना होगा तो हम इतना लंबा चौड़ा थोड़ी करेंगे, अगर हमको मान लीजिए बनाना होगा तो हम शॉर्टकट में इसको 2-3 लाइन बना के खत्म करेंगे। नहीं सर, भैया से पूछ भैया से पूछ के बनाए, 20 नंबर भी भैया से पूछा। गेट बंद करना है। इसलिए तो लिख दी उसकी भैया। चलिए बढ़िया है, लेकिन ऐसे मत बनाइए, स्टार्टिंग में पहले एक्सप्लेन कीजिए। अभी आप सीख रहे हैं, अभी शॉर्टकट के रास्ते में नहीं भागना है, ठीक है ना। अभी जितना हो सके अपने आप को थोड़ा सा मेहनत करवाना है, हो जाएगा। या हम पकड़ाएं, अरे कॉपी कोई फट फूट ना जाए, उनका बुक में पता नहीं क्या लगा रहता है, मतलब कैच नहीं होता है। क्या लड़का है सर, आप यही भी फेंक दीजिए। तो आप झुक के पकड़ते, क्या दिक्कत था?
काहे नहीं पकड़ा था? ऐसे तो पूरा हम कौची बोले, हम बेइज्जती अभी कर देते हैं। सवाल बताना है कोई क्वेश्चन? ठीक है बनाइए फिर। हाँ जी, ये बल्ब एक जलाई ना, ये वाला बल्ब चलाइए बल्ब। वहाँ पर आप बताएं परस्पर बदलने के लिए, वो भी लिखे हैं। आपकी मर्जी, ये शॉर्टकट में अगर आपको लगता हो कि हम अपने समझ के लिखें तो लिख सकते हैं कहीं ब्रैकेट ब्रैकेट में, जबकि इसका ज़रूरत है नहीं। आप अगर डायरेक्ट समझ सकते हो तो आप इसी पे काम कीजिए। हाँ वहाँ पर भी समझ। कहीं घुसा ना लीजिए, चिपका ना लीजिए कहीं पे, क्या दिक्कत है? दिखा जाएगा, कोई नुकसान थोड़ी करेगा, आप ही का फ़ायदा होगा। वैसे जिस दिन आपको आ जाएगा फिर इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर आप अपना खुद कीजिएगा। ठेलिए ना, उतना सोचना है, दिक्कत हो रहा है। हटाओ, वो हटाओ, क्यों नहीं? 22 नंबर पे आते हैं, आए 22 नंबर तो बना देंगे आप, 23 नंबर बताइए। नहीं, पहले सभी के हिसाब से चलना होगा ना, आप तो बना लीजिएगा। हाँ देख लेते हैं, पहले हम समझाते हैं, थोड़ा सा हिंट करते हैं, बाकी समझ लेंगे लोग। तो जल्दी से इसको छापिए। 22 23 सर एक ही था। 22 23 लग तो रहा है। सर 23 बता दीजिए। अच्छा ठीक है, रुकिए ना, यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल सवालों का पड़ाव स्टार्ट हो जाता है, तो हमको हिंट करना पड़ेगा सारा। तो मुश्किल में सांस मत अटकाइए, कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि कुछ हो जाएगा। सर इसका नाक वाला फिर भी सांस अटक जा रहा है। नहीं झटका लिए ना कुछ, उनको लगा रही बाप रे बाप इतना बड़का बात। मेरा नाक से मेरे को बहुत डर लगता है, कखने चुभो देंगे हम अपने। आप लोग कैसे पास में बैठ जाते हैं जी? आप लोग नहीं बहुत बड़ा जंग लड़ते हैं कि आप लोगों में हिम्मत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमको तो देखिए यहाँ इतना दूर हम खड़ा है, सो हमको डर आता है, लगते रहता है पता है। बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। हम बेइज्जती कर रहे हैं जी आपका? हम ना तारीफ कर रहे हैं उनके नाक का। जाके स्कूल में पगला करते हैं। बहुत स्मार्ट है, हमको थोड़ा बड़ा होने दीजिए ना, थोड़ा बड़ा होंगे उनका फेस का शेप जब स्ट्रक्चर चेंज होगा ना तो बहुत स्मार्ट बनेगा। अभी भी है, अभी बहुत स्मार्ट है। सर ये पूरी हीरो बन जाएगी। अरे इनका तो अभी यही है। अरे जब से आए तब से हंसी रहा है उनका बात पे, पता नहीं कौन सी तो बात हुआ था, काची बोले थे जी का कुछ ऐसा बोले, वो किसी को नहीं हंसी आया, फिर भी बार बार हंस रहे हैं। बनाया गई बाबा लग रहा है। सर देखो क्या क्या ना तो अब राखी बंधवावे पड़ेगा। आ रहा है रक्षाबंधन आ रहा है, एगो एक्स्ट्रा खरीद के लेके आइएगा, मामला गड़बड़ा रहा है। और मामला बनाने वाले कि टेंशन में आ गया जी राखी के नाम पे। सर अभी लाके दे दीजिए, हम अभी बात करेंगे। हम पैसा देंगे, राखी खरीद के नहीं लाएंगे। ये क्या वाला सर? ये बड़ा हां सर अभी लाइए, हम बनवाएंगे। चलिए ठीक है, 22 नंबर पे आए। लड़का नहीं लड़की बहुत डरता है। हाँ इसलिए तो हम उनको मार मार के हिम्मत बढ़ा रहे हैं, मर्द बना रहे हैं एकदम, फिर भी ऐसे से करते रहते हैं, नाचे लगता है। जब जाएंगे तो ऐसे से कर लेंगे। अब इनको पीटेंगे यहाँ पे लाके, आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। बोला सर क्या कौन बोले जी? मत बोलिएगा, हम आपका मुंह पे भी ध्यान रख रहे हैं आजकल, वो टपटपाइएगा ना, धरा जाइएगा फिर। हो गया ना, लिखा गया ना सबका? कौची लिख रहे हैं जी? छिपा के लिखते हैं, कौची लिखते हैं पता नहीं चलता है। देखिए हम सवाल समझाते हैं, 22 नंबर समझिएगा, अगर आप लोग कहिएगा कि बन जाएगा तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। 22 नंबर में सवाल में क्या कहा गया है ना, एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। ठीक है, पिता है बेटा है, जो पिताजी का उम्र है वो बेटा की उम्र का 4 गुना है। 20 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगुनी हो जाती है। ठीक है, 20 वर्ष के बाद जो है ना पिता का जो उम्र है वो बेटा की उम्र का दुगुना हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान उम्र मालूम करें, तो वर्तमान एज बताना है। इसको बना, अगर जिनको लगता है कि हम बना सकते हैं वही बनाइए, बना के दिखाइए, बाकी हम भी इसको सॉल्व करते हैं। किनको लगता है ऐसा कि ये नहीं बनेगा हमसे? सर हम बोले ना कि हीरो बोली वही लोग बोली कितने सारे। तुम काहे ला बोल रही है? हाँ कैसे तो आवाज नहीं। अच्छा तो सही है, तो बोली है, इससे आवाज़ नहीं निकलता है। सर एक बोला। सर पूछने के लिए अच्छा पूछने के लिए। सर सर तो क्या ये बोला? सर बताए हाँ माँ पिता क्या है बोलता है। ऐसे, अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ते पढ़ते होता है, थोड़ा थोड़ा मुँह थोड़ा थोड़ा हो जाता है, उतना नहीं लेना है।
अब मार करेंगे रास्ता में, ताकि जो गड्ढा उड्ढा बना रहे हैं ना फेंक फाड़ देंगे। अपना पहले दूसरी सर इसको भूख लगा है। भूख लग गया? अल्लाह की मिट्टी लेके आई जल्दी से, मिट्टी मंगवाए। ऐसे मत कीजिए आप। क्या हवा खिलाए आपको? ऊपर मुखी से पंखा से चल रहा है हवा, मस्त हवा खाइए, एकदम पेट भरेगा। वो भी नहीं आप खाने देते सही से किसी को। पति पिज़्ज़ा मंगवाए, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा नहीं। मिटा रहे हैं हम। हाँ बताइए। अभी तक सोचिए इतना बड़ा हम हो गया, पिज़्ज़ा अभी तक हम नहीं खाए हैं, नहीं खाए सर आप। अभी तक नहीं खाया, टेस्ट तक नहीं किया। सोचिए कैसा पिज़्ज़ा होता है। हाँ खिलाए हैं हम, करीब हमारे फ़ोन से जोमेटो और स्विगी से कम 6 बार ऑर्डर हुआ होगा मेरे फ़ोन से, लेकिन हम अपने लिए अभी तक नहीं ऑर्डर किया, और सबका पेमेंट भी हम ही किए हैं। तो 6 बार बोले। हाँ तो 6 बार बहुत ज़्यादा नहीं है जी, है सर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। 6 बार बहुत ज़्यादा नहीं है। आदमी कम से कम 6 और बार। अपना पैसा खर्चा करने वाला पड़ल रहता होगा। हाँ और खाली वही नहीं, उसके साथ में और भी आइटम, ऐसा मत सोचिए खाली वही, उसके अलावा छोटे छोटे आइटम, बर्गर हो गया, फिर छोटे छोटे और भी 3-4 आइटम एक बार ऑर्डर। एक ऑर्डर में मेरा कम से कम 600, कभी 500, कभी 700, एक बार तो 900 खींचा गया। जाता है, चल जाता था। एक बार तुम लोग ऑर्डर किए थे तो 9 बजे रात तो हम लोग मजा आता फिर- तब ना सोचा। अरे आपका बातें अलग है, कहाँ CBSE बोर्ड, कहाँ हमने बिहार बोर्ड। हम मुंबई में गए थे तो दाल चावल खाए थे 800 रुपये का। देखिए 22 नंबर थोड़ा सा देखते हैं। 22 नंबर में क्या कहा गया ना, अच्छा ये बताइए, पिताजी का उम्र बेटे का उम्र का 4 गुना है, हमें किसको मानना चाहिए? बेटे का बेटे का उम्र मानना चाहिए। बेटा का उम्र मानेंगे तो पिताजी का उम्र क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो माना कि बेटे का उम्र। कौन बोल रहे हैं जी सर? माना कि हम बोले सर बेटे का उम्र बेटे का उम्र कितना है? X वर्ष। x वर्ष है, तो पिताजी का उम्र क्या हो जाएगा? तो पिता का उम्र 4x होगा या हो जाएगा, ठीक है। पिताजी का उम्र हो जाएगा 4x। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक शब्द जोड़ी वर्तमान, माना कि बेटे का वर्तमान आयु या वर्तमान उम्र, ठीक है, इसमें यहाँ फिट कीजिएगा। माना कि बेटे का वर्तमान उम्र या वर्तमान आयु x वर्ष है, तो पिता का यहाँ भी वर्तमान, वो पूरा मिटाना पड़ेगा इसलिए यहाँ फिट कर रहे हैं, ठीक है। माना कि बेटे का वर्तमान उम्र और x वर्ष है और पिता का ही वर्तमान उम्र 4x हो जाएगा, ठीक है, 4x वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 4x वर्ष। 4x होगा लिखे थे। हाँ ठीक है, इसीलिए सही कर देते हैं, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है 20 वर्ष के बाद। 20 वर्ष के बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाती है, ठीक है, 20 वर्ष बाद। तो देखिए 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाती है। तो बताइए ज़रा सा, 20 साल के बाद जो पिताजी का जो उम्र है वो पुत्र के उम्र का दोगुना हो जाता है, ठीक है, 20 साल के बाद। तो अभी जो है पिता का उम्र जो है पुत्र की उम्र का दोगुना हो जाता है। अभी जो है समझिएगा, अच्छा एक इसको थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं, एक लाइन हम इसके आगे लिखते हैं बट इसको थोड़ा सा पहले ही कर देते हैं। 20 वर्ष बाद क्या बताइए? 20 वर्ष बाद बेटे का उम्र कितना होगा? x + 20 हो जाएगा। हाँ कोई तकलीफ इसमें? आज अगर किसी का उम्र 5 साल है तो 10 साल के बाद उसका उम्र कितना साल हो जाएगा? 15 साल हो जाएगा। जितना उम्र है उससे उतना बढ़ा देंगे। 2 साल बाद उसका उम्र कितना हो जाएगा? 7 साल का, है ना। अगर आज आप लोग 50 साल के हैं तो अगले साल कितने साल के हो जाइएगा? 2 साल बढ़ जाएगी जी अगले साल। 2 साल बोलने वाले हैं। हम अगले साल बोले हैं, अगले साल बताइए 2 साल आप। नहीं सर, हमको लगा कि 2 साल बोलने वाले कोई बात नहीं, लगता है सही में 52 साल के होने वाले हैं। नहीं सर। सच्चाई निकल गया है आपके मुँह से। आप तो अपने पापा से ही बड़ा होंगे जी तब तो। नहीं सर। अपने दादाजी से उठना बैठना होता होगा। दादाजी को बोलते हैं क्या दादाजी? दादाजी नहीं है इस दुनिया में सर। कहाँ गए? इस दुनिया में बातचीत नहीं होता है? फ़ोन नंबर दे के नहीं गए? सर, नहीं दे। आप मुझसे मजाक कीजिए पर दादा के साथ। ठीक है, दादी के साथ कर लेते हैं। दादी के नंबर दिए थे कि नहीं? मेरी दादी है। अच्छा वो है, तब तो उनसे नंबर का जरूरत नहीं है। आप चाहे तो हम यहाँ आपके दादाजी को बात करवा सकते हैं, नहीं सर। मेरे पास रहता है।
मिलवा दें, नंबर है मेरे पास। ठीक है, देखिए तो 20 साल के बाद जो बेटा का जो उम्र है वो x + 20 वर्ष हो जाएगा और उसके पिताजी का उम्र कितना हो जाएगा? 4x + 20 हो जाएगा। सर लाइट क्यों ऑफ कर रहे हैं? क्या हो रहा है? लाइट, यहाँ बल्ब जल रहा है, हाँ लाइट पड़ रहा है। खोल के हटा दें। सही। लाइट का रिफ्लेक्शन। आप सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान दीजिए। सवाल में कहा गया ना 20 वर्ष बाद उसका एज, तो जैसे आज अगर x है तो 20 साल बाद उसका x + 20 हो जाएगा, ठीक है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक और कंडीशन है, उस कंडीशन में कहा गया ना कि 20 साल बाद जो बेटा का जो पिताजी का जो उम्र है वो बेटा की उम्र का दुगना हो जाता है, ठीक है। बेटा का जो उम्र है वो दुगना हो जाता है। अगर बेटा है 20 साल के बाद, अगर बेटा मान लीजिए 50 साल का हो तो बाबूजी हो जाएंगे 100 साल। बेटा का उम्र का दुगना हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन में कहा गया, मतलब ये सेम ही चीज़ को एक और शब्दों में कहा गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए देखा होगा कि भाई जोड़ने के बाद आ गया बेटा का उम्र 25 और पिताजी का उम्र 50 आ गया, तो इसी को हम नहीं एक और लाइन में कह सकते हैं कि 20 सालों के बाद जो पिताजी का जो उम्र है वो बेटे की उम्र का दुगना है। उसी लाइन को थोड़ा सा अलग लाइन में लिखा गया, और क्या चीज़, लाइन यही है। इसी बात को एक और शब्द में लिखा गया, एक अलग लाइन में लिखा गया, जिसमें कहा गया क्या कि बेटे का पिताजी का जो उम्र है वो बेटे की उम्र का दोगुना है, ठीक है। तो जब दुगना हो जाता है तो उस हिसाब से हम एक और समीकरण, एक और लाइन बनाएंगे, ठीक है। 20 वर्ष बाद पिता का उम्र बेटे का दुगना हो जाता है। तो इस, अब समझिएगा थोड़ा सा, कंडीशन क्या रखा गया, यहाँ तक में तो कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई तकलीफ है यहाँ तक, इसके ऊपर तक में। अब कंडीशन क्या रखा गया ना कि 20 साल के बाद जो है जो पिता का जो उम्र है वो बेटे के उम्र का दोगुना हो जाता है, ठीक है। बेटा का जो उम्र है और पिता का जो उम्र है वो बेटे की उम्र का दोगुना हो जाता है। यानी उस कंडीशन के हिसाब से आप चाहें तो इसको शॉर्टकट में समझने के लिए, इसका लाइन का ज़रूरत है नहीं, बट आप इसको ऐसा लिख दीजिए, 2 × बेटे का उम्र = पिता का उम्र। इसी पे हमारा समीकरण फिट होगा, समीकरण इसी पे फिट होगा, ठीक है। अगर आप इस लाइन को नहीं पकड़ेंगे तो फिर आपका समीकरण बन ही नहीं पाएगा। आप किसको किससे बराबर करेंगे, कैसे बराबर करेंगे, तो वहाँ पे दिमाग में आएगा नहीं। तो इस लाइन को ही पकड़ के हमारा ये काम करेंगे। हालांकि आप ये लाइन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप 2 काम कर सकते हैं। पहला काम, या तो इस चीज़ को आप मत लिखिए, डायरेक्ट ये लिखिए, ये भी चल सकता है। नहीं तो आप सिर्फ इस लाइन को पकड़िए या दोनों कर दीजिए, हम दोनों रह देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब जब हम, हाँ ठीक है, जैसा भी इच्छा मन करे। अब देखिए फिर उसके बाद हम अपना समीकरण बनाएंगे। तो बेटे का उम्र 20 साल के बाद, ये भी कंडीशन क्या है, 20 साल के बाद जो उम्र है ना वो दुगना हो जाता है। और ये भी क्या लिखे हैं, 20 साल बाद ही लिखे हैं। ये भी जो एज लिखा हुआ है वो 20 साल बाद का है, और ये भी जो एज लिखा हुआ है वो भी 20 साल के बाद का है। तो ये दोनों एज बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बराबर करने के लिए, समीकरण बनाने के लिए 2 बराबर चीज़ों का होना ज़रूरी है। यहाँ पे समझिएगा, आगे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। किसी भी चीज़ को में समीकरण बनाने के लिए 2 बराबर चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो ऐसे लाइन आपके पास होनी चाहिए, दोनों बराबर हो। और यहाँ पे बराबर हो रहा है ये 20 साल के का कंडीशन। 20 साल के बाद दोनों का उम्र ये हो जाएगा। और एक और कंडीशन कहा कि 20 साल के बाद जो पिता का उम्र है तो बेटे का उम्र का दुगना हो जाता है। तो उस हिसाब से 2 × बेटे का उम्र = पिता का उम्र 20 साल के बाद, ठीक है। अब उसी के हिसाब से इसी उम्र को फिट किए हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके पास बेटे का उम्र x + 20 वर्ष, इसको डबल कर दिए, है ना, 2 × और ये रहा आपका बराबर हो जाता है किसका, दुगने के बराबर हो जाता है। पिता का जो उम्र है वो बेटे की उम्र के दुगने के बराबर हो जाता है। तो इसका पिता का उम्र रहा, ये बेटा का उम्र रहा, उसको डबल कर दी तो दोनों बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये बात समझ में आया। देखिए फिर से, ये रहा बेटा का उम्र, ये रहा पिता का उम्र। 20 साल के बाद अगर बेटा का उम्र को डबल करते हैं तो वो पिता की उम्र के बराबर हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हुआ, अब उसके बाद ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसी को हम सॉल्व किए हैं। सॉल्व करने के लिए जानते ही हैं क्या किए, पहले मल्टीप्लाई किए, ब्रैकेट्स हटा दिए, तो 2x + 10 20 40 = 4x + 20, ठीक है। अगले में जाएंगे तो क्या किए, इस 2x को 4x की तरफ लेके चले गए, हाँ चर को एक तरफ और चर को एक तरफ। इस 2x को हम 4x की तरफ लेके चले गए और इस 20 को हम लोग 40 की तरफ लेके चले आए, ठीक है। तो ये हमारा उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये वाला इधर आएगा तो 20 माइनस में हो जाएगा। इसमें कोई तकलीफ है नहीं है। अब इसके बाद इसको सॉल्व किए तो 4x में से 2x जाएगा तो बचेगा 2x, और 40 में से भी जाएगा तो 20 बचेगा। और उस हिसाब से हमारा ये, फिर इसको और अच्छे से कर देते हैं, 20/20, इसको कटिएगा तो 2 बन जाए 2 और 2 बन जाए 2, इसलिए x = क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये अब क्या आ गया, ये x जो हमारा है वो बेटा का उम्र वर्तमान माने थे, है ना। अतः बेटे की वर्तमान आयु बराबर x, और वही हमारा क्या हो गया 10 वर्ष। अब उसके बाद पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना, 4x,
है ना, 4x यानी 4 इंटू 10 यानी कि 40 वर्ष, है ना। यही हमारा आंसर रहा, ठीक है। ख़त्म नहीं हुआ है अभी, तो इधर आ जाओ। हम इंक के लिए खोल रहे हैं। सर नहीं देखिए कितना आ रहा है, नहीं सर बाहर जाता किस लिए बाहर जाना है? पहली बार बना ही था बाहर जाना, आधो घंटा नहीं बैठ सकते हैं ठीक से। व्हाट्सएप है। हम मार्कर भर के इंक भर के आते हैं। देखिए हम लोग बात करने वाले हैं 23 नंबर क्वेश्चन का। 23 नंबर सवाल हाँ सर। समझिएगा, आप ही लोग पर बनाने का ट्राई कीजिए। क्या है? पिता तथा पुत्र के उम्र का योगफल 80 वर्ष है, ठीक है। बाबूजी और बेटा जी का जो उम्र है उन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हुआ? 80 प्राप्त हुआ। अब कंडीशन समझिए जो आपको परेशान करेगा, ठीक है। बस घुमाया हुआ है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। कहा क्या गया है? पुत्र की उम्र का दुगना पिता की उम्र से 10 वर्ष अधिक होता है। इसी लाइन को डिकोड करना है अच्छे से। पुत्र की उम्र का दुगुना पिता की उम्र से 10 वर्ष अधिक होता है, यानी पुत्र का उम्र को डबल कर दीजिए तो पिता का जो उम्र होगा ना वो में बेटा का उम्र से 10 जोड़ दीजिए, यानी बेटा का जो उम्र है, वर्तमान आयु से 10 जोड़ देंगे तो पिता का उम्र। वर्तमान का जिक्र है ही नहीं इसमें। सर अगर 40 का दुगना 80 होगा। हाँ, लेकिन उसमें 10 जोड़ा गया। आप लोग के पास बुक है ना, बुक का लाइन देखिए और इस हिसाब से अकॉर्डिंग से हमको पहले ये बताइए हमको मानना किसे चाहिए। सर मुझे लगता है ना मानना चाहिए। नहीं शायद उसके पूछा कहूँगा। पिता का उम्र मानना चाहिए, अरे भैया क्या कहो? पिता का मानना चाहिए। ठीक है, अगर हम पिता का x मानते हैं, हाँ सर पिता का मानना चाहिए। पिता का x मानते हैं, ठीक है, तो बेटा का क्या होगा? What will be the age of father? नहीं बेटा, सन। सर अगर क्वेश्चन समझा रहे हो ये लोग गाने में। आ जाएंगे लोग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग है, समझ जाएंगे। क्या कितना होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये वाला, हाँ वो फिल्म का डायलॉग है, पूछता है क्या हाउसफुल मूवी में है, हाउसफुल मूवी में है सर हम लोग शायद। कुछ इसका एग्जांपल देना था तो फिल्म में चल जाता है ना। हाँ थोड़ा सा हो जाता है, क्या कीजिए, मेरा ट्रैक बदल जाता है फिल्मों में। हम बचपन से फिल्म बहुत देखे हैं, हम वैसे फिल्मों को देखें जिसका आप लोग नाम भी नहीं जानते, क्योंकि आप लोग आज के ज़माने के, हम बहुत पुराना है, हम आज से जिंदा नहीं हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता था ना, हम तब से हैं। मजाक लग रहा होगा ना? नहीं सर, मेरे को सीरियसली लग रहा है। तब से हैं। मेरा शरीर जानते हैं पहले बहुत बड़ा था, इस रूम में हम घुसते नहीं थे, लेकिन समय के साथ होते होते अभी इतना पे अटके हुआ है। अभी कम से कम 5-6 हज़ार साल और जिएंगे। विश्वास तो नहीं होता है? वहीं पड़ेगी, घूमने चले गए लोगों को प्यार से मार। कौची कर रहे हैं जी? अरे बाप रे बाप, वो ऐसे कैले हैं। मतलब क्या कर, मैं छोड़िए, आगे बताइए। आज अब कर ले हैं एकदम ऐसे करके पी रहे हैं। पानी पी रहे वैसे करके। पता ना कौची पी रहे हैं, पी तो पनिए रहे होंगे। आइए, बहुत पी रहा था वैसे यार। कौची कर रहे थे? देख कर ऐसे देख के काम कर रहे हैं। तू ये पी अच्छा, जब ये पानी भरा था आप तीनों क्या कर रहे थे? सर ये जब ना यहाँ पर टच कर लगा फिर उसी को सीधे सीधे काट करनी है। वो सब नहीं देख रही थी लोग, तो आपको देख रही थी। सर इसीलिए एक दिन तुम्हारा फोटो लग सकता है। इसमें देखें एगो लड़की है, उसका नाम है काली कुमारी। क्या नाम है सर? नाम है नहीं क्या सर? अब जो भी नाम हो, हम भी आज ही पढ़े हैं, क्या नाम है सर? काली कुमारी लिखा हुआ है नाम, और देखे में गोर लग रही है, फिर नाम है काली कुमारी। सर एक का रिया नाम है। कारी। छोड़िए जो भी हो, बेटा का उम्र बताइए ना जी, बाबूजी के बता के अटकेले हैं। सर तो उसके पापा जी से पूछते हैं। कैसे पूछे हम? कॉल कर फोन कर, अब तो सबका नंबर रहता है सर। लेकिन अभी नहीं कर सकते, अभी वीडियो बना रहे हैं, अभी वीडियो बन रहा है मोबाइल से ना। सर समझने के लिए तो हंस लेते हैं। हंस, अरे उतना समझदार नहीं ना जी, आप समझाइए थोड़ा डांट के। देखिए कंडीशन क्या है ना जी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पुत्र की उम्र का दुगुना, अच्छा हम यहीं डायरेक्ट करते हैं, छोड़िए ध्यान दीजिए, सुनिए ध्यान दीजिए, हम बनाना स्टार्ट करते हैं, आप लोग समझिएगा सवाल। रेडी? देखिए इसमें कोई बड़ा बात नहीं था,
पिता का उम्र माने, ठीक है पिता का भी चलेगा, लेकिन बेटा का मानिए, ज़्यादा का आसानी से काम होगा। ठीक है, सुनिए इधर सुनिए, अब जो भी हो छोड़ दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। सवाल पहला लाइन में क्या कहा गया है, पिता तथा पुत्र की उम्र का योगफल 80 वर्ष है। बाबूजी और बेटा जी का उम्र का योगफल कितना है, 80 वर्ष है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पुत्र का उम्र को मान लेंगे, बेटा का उम्र मान लेंगे। बेटा का क्यों मानेंगे बताते हैं। माना कि पुत्र का उम्र बराबर x वर्ष है। अगर पुत्र का उम्र x वर्ष है तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, पिता का उम्र बराबर 80 माइनस x वर्ष कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। अब हम पुत्र का है माने, पिता का है नहीं माने, पिता भी मान सकते थे, लेकिन पुत्र को मानने के पीछे कारण बड़ा सिंपल सा है। देखिए पुत्र जो होता है वो छोटा होता है, बाबूजी से तो छोटे हो गए, छोटा हो जाता है, वरना तुम थोड़ा सा नाटक हो जाता है। खैर छोड़िए भी है, अभी आ जाएगा और आगे और भी चीज़ें दिखाते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। देखिए पुत्र का उम्र अगर x वर्ष है तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 80 माइनस x। दोनों का योग अगर 80 है तो घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब इतना 80 माइनस x वर्ष हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है ना, उस कंडीशन के हिसाब से इसी को फिट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या कहा गया, पुत्र की उम्र का दुगुना पिता की उम्र से 10 वर्ष अधिक है। ठीक है, लिखिए प्रश्न से या प्रश्नानुसार। अच्छा प्रश्न से। ठीक है, जो कंडीशन है उसके हिसाब से लिखिए। क्या बोला गया, पुत्र की उम्र का दुगुना, तो पुत्र का उम्र कितना है x, इसका दुगुना, पुत्र की उम्र का दुगुना। आगे सुनिए, पिता की उम्र से 10 वर्ष अधिक है, पिता का उम्र 80 माइनस x से 10 वर्ष अधिक है। क्या कहा गया, पुत्र की उम्र का जो दुगुना है वो पिता की उम्र से 10 वर्ष अधिक होता है, तो उम्र निकाले। कहने का अर्थ ये हुआ ना कि जो पिता का जो उम्र है ना वो इसका जो पुत्र की उम्र का जो दुगुना है वो पिता का जो उम्र है उसमें 10 जोड़ेंगे तो वो उसके बराबर हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। लाइन को 2 से 4 बार इसको पढ़िए, सुनिए, जैसे भी हो फिर समझ में आएगा। पहली बात, दोनों के उम्रों का जो योग है वो 80 है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उसी बेसिस पे हम एक को x माने और दूसरे का हमारे पास 80 माइनस x हो गया। हालांकि हम पिता का ही मानते तो काम चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाता काम। लेकिन अब कंडीशन सुनिए, क्या कहा गया, पुत्र की उम्र का दुगुना किए, पिता की उम्र से 10 वर्ष अधिक होता है, तो पिता की उम्र में 10 जब जोड़ देंगे तो वो पुत्र के वर्ष के दुगुना के बराबर हो जाएगा। इसमें ये नहीं लिखा है कि दुगुने के बराबर होता है, लेकिन आपको इतना समझना होगा उस लाइन से कि क्या कहा गया कि जो पिता का जो उम्र है उसमें 10 जब 10 जोड़ा जाता है तो वह पुत्र के दुगुना होता है, पुत्र की उम्र का दुगुना होता है, या पुत्र की उम्र का जो दुगुना है वो पिता की उम्र से 10 वर्ष अधिक होता है। ठीक है, लाइन बड़ा सिंपल सा है, पुत्र की उम्र का दुगुना पिता की उम्र के 10 वर्ष के बराबर होता है या 10 वर्ष होता है, ऐसा। तो उस हिसाब से हमारा समीकरण बन जाएगा, पुत्र का उम्र का दुगुना यानी कि 2x और पिता का उम्र 80 माइनस x में 10 वर्ष अधिक जोड़ दिए, और ये दोनों कंडीशन क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ तक में कोई तकलीफ है नहीं है, बस अब इसके आगे सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x, अब इस x को इधर लेके आइएगा तो प्लस x हो जाएगा, माइनस में है तो ठीक है, और उसके बाद ये 80 और ये 10 जुटेगा तो क्या 90x हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 90, सॉरी x नहीं सिर्फ 90। ठीक है, इसको ऐड कीजिए, 3x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90/3 कटेगा, x इक्वल टू 30 है ना, 30 से कट जाएगा। अब x किसको माने थे, पुत्र का उम्र, अतः पुत्र का उम्र बराबर x माने थे 30 वर्ष, और पिता का उम्र कितना है 80 माइनस x, यानी कि 80 माइनस 30 बराबर 50 वर्ष। समझ में आया, हाँ हो तो गया है। तो देख पढ़िए ना, एक क्वेश्चन बता के छुट्टी करें। हाँ तो हम कहाँ पर रोक रहे हैं, हम छुट्टी करेंगे अब। हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। जिनको लिखना हो लिखिए जल्दी से। लिखिए जल्दी। देखिए 24 नंबर आप लोग बना सकते हैं, बात मत कीजिए, थोड़ा सा सुनिए। 24 नंबर आप लोग बना सकते हैं, लगभग ऐसा ही है।
बना दीजिएगा, बना तो देंगे सर। बनाइए फिर। घर पे तो बनिए जाएगा, घर पे नहीं चलता है। घर पे देख दाख के कहीं से बना लीजिएगा, बड़का हीरो बनिएगा। यहाँ बना के दिखाइए। ट्रस्ट कर लीजिए। हम करते हैं, आप लोग पे तो, आप लोग पे पूरा भरोसा करते हैं। छोटा का आयु x मानेंगे और बड़ा का छोटा को एक्स मानिएगा और बड़ा का x प्लस एक्समस ट्री, बड़का का एक्समस ट्री मानिएगा। तो कौन सी घुस गया जी? अभी अभी आपका क्रिसमस नहीं आया है, अभी क्रिसमस में टाइम है। ये बड़का के कह रहे हैं एक्समस ट्री मानेंगे। इस बार भी जाएंगे हम लोग। आपको दिल्ली जाना है। नहीं जा रहे सर। आपको पता है कैसे लोग दिल्ली नहीं लेके गया, कितना दुख है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग से खिसियाइल थोड़ा बोल देते हैं कि हम, आपको लगता है वो लोग से काहे खिसियाएंगे? हम लोग पे खिसिया सकते हैं? उन लोग का देख के तो दया आता है। एक तो दिमाग दिए नहीं है भगवान, ऊपर से कैसे। टंकी का दिमाग उतना होता है, सबका नहीं होता है। सही बोले कुछ कुछ का होता है। हाँ, तो जिसका पैर नहीं है वो जिसका पैर नहीं वो बिना दिमाग के है। सर वो जिंदा का। वो जिंदा कैसे है? तो जिंदा रहने के लिए दिमाग जरूरी नहीं है सर आपका निकाल देंगे तब, क्या? आपका निकाल देंगे तब जिंदा रहेगा। हाँ बिल्कुल जिंदा रहेंगे। निकलवा खाइएगा। हम दिमाग जानते हैं, हम दिमाग कब का निकलवा लेते हैं। अगर हमको आप लोग को पढ़ाना नहीं होता ना तो हम दिमाग नहीं रखते, बहुत भारी लगता है। दर्द करेंगे सर आप। हम समझिए कि कितना दर्द सहते हैं आप लोग के लिए। हम दिमाग रखे हुए हैं आप लोग के लिए। थैंक यू बोल रहे हैं, बोलिए। हमको इस समय दिक्कत नहीं, बोलिए बोलिए। हाँ यू बोली थैंक यू सर बोलो। हो गया ना, अब छुट्टी करेंगे। हो गया टाइम। 8 है ये करें हैं, मैसेज कर दिया था मेरा नाम है यही सब करिए ना, मैसेज मैसेज। सर कंफर्म भी नहीं कर तो पढ़ी घड़ी करना है, जाए घड़ी करिए। गजबे करते हैं एकदम। अच्छा मैसेज कोई कर देता है तो इतना सीरियसली काहे ले लेते हैं? कर दिया कर दिया। हम कितना गालियाँ दिए थे। क्यों जरूर काहे रिस्पॉन्स नहीं करना है? हमको कितनी बात करना, मैसेज करते रहो, हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। हमारे पास ही मैसेज आता है, हम नहीं करते रिस्पॉन्स। इतना टाइम फालतू है जी कि इससे हम रिस्पॉन्स करने जाएंगे? हमको नहीं पसंद, नहीं बात करेंगे। मैसेज तो ला करेगा। देखिए ऑनलाइन आप सोशल मीडिया पे हैं, मैसेज आइए करेगा। इस अभी तो शुरू हुआ, अभी और मैसेज आएगा, भिन्न भिन्न प्रकार का मैसेज आएगा, प्रपोजल वगैरह आएगा, सब कुछ आएगा। अब सबके पीछे भागल चलिए, ये नहीं करना है। मैसेज की आप सीन ही मत कीजिए, ब्लॉक करके साइड, ख़त्म बात। उतना नाटक करना है, पूरा पता कैसे चलेंगे कौन है, क्या है, कैसे किया, काहे मैसेज किया, उतना नाटक करना है? कुछ नहीं, नहीं मन करना है, गायब कीजिए सीधा। सर एक न्यू अपडेट आने वाला है जिसमें व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जैसा ये सब पैसा लगेगा। अभी तो नहीं आने वाला है, आएगा, बहुत टाइम लग सकता है। अभी नहीं आएगा, लगेगा तो फिर कौन, फिर नॉर्मल आदमी फिर व्हाट्सएप इंस्टा चला भी नहीं करेगा। वो ऐसा भी नहीं आएगा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट अभी ही वो बहुत पैसा कमा रही है सारी कंपनी। सर एक देखो कि भारत में ना प्लास्टिक का ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है 24 नंबर आपका, ये हम बनाएंगे नहीं, बस आपको बताते हैं। आप लोग बना लीजिए, बहुत अच्छा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आपको अगले क्लास में, कल हम कोशिश करेंगे कि ये सारा खत्म करें। थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास लेंगे कल सुबह में, तो खा पी के आइएगा, नहीं तो नाश्ता वास्ता करके। मतलब मान लीजिए 7 बजे आइएगा तो 9 बजे छोड़ देंगे। क्या जैसे कल क्या हो रहा है, कल ख़त्म कर देंगे इसको। बहुत लंबा खींच रहा है, हम इतना लंबा खींचना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कल मैथ्स है, कल इसको हम ख़त्म करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो कल खा पी के आइएगा, नहीं तो यहाँ तो हवा खाने को मिलेगा। फिर हाँ सर किसी का नहीं पता। रात का बचा के रख लीजिएगा, दिमाग लगाइए। अच्छा नहीं लगता। सर अब अच्छा से क्या मतलब? वो समझेगा ना। नहीं, अब पूछे हैं तो सोल्यूशन तो देना है ना, हम तो सबका ना देंगे। आप टिढ़िया के निकल जाइएगा, हम नहीं निकल सकते हैं। आप लोग का मामला अलग है, मेरा मामला अलग है। जब आ ही सकता है भूखे आज हाँ जी, मारी मारी, ऐसे नहीं कीजिए, मुँह पे मार के बोलिए। भूखे आ जाएगा। भूखे आ जाएगा, आप भूखल रहिएगा जी, ऐसे कैसे? कोई बात नहीं, जो भूखल है कल पार्टी होगा सबके लिए। सबके लिए जो है ना ड्रैगन फ्रूट मंगाएंगे, मंगाइएगा सर। ड्रैगन फ्रूट। छोड़िए, पिज़्ज़ा मंगाएंगे, पिज़्ज़ा पार्टी। ठीक है, पूरा 2 घंटा खाली पिज़्ज़ा खा जाएगा, पढ़ाई थोड़ी बाहर में जाए। क्या मैथ वैथ कौन चीज़ पढ़ना है? हाँ सर, ये सबको लगता है इतना जल्दी दूर कर ये सब फालतू चीज़, सब कॉपी किताब सुबह से लेके शाम तक। सुबह रात में सोते होंगे तो वही कॉपी किताब, फालतू टाइप कॉपी किताब। घर में जाते होंगे, मम्मी पापा लोग बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खाली पढ़ो पढ़ो, सब प्रेशर देता होगा। कुछ होता होगा, कुछ काम कर बिगाड़ते होंगे तो बोलते होंगे कि पढ़े में ना इतना दिमाग लगता है।
खाली बात जो है हर घड़ी पढ़ाई के तान आता, पढ़ाई पढ़ाई। और स्कूल में कोचिंग में कितना पढ़ते हैं आप लोग? 24। हाँ बताइए तो कि वो देखो तो वो बेटा है, वो बेटी है, वो कैसे करती है, वो कितना पढ़े में तेज है। आप आप लोग 24 घंटा में 18 घंटा में तो पढ़ना ही में लगल रहते होंगे। यस सर। खाली बैठल रहते होंगे तो दिमाग में चलता होगा पढ़ाई उढ़ाई थोड़ा बस थोड़ा। पढ़ाई पढ़ाई चलता है सर सर। पढ़ाई छोड़ के सब कोई बात नहीं, झेल लीजिए, लीजिए उनको पकड़ा दीजिए। सर पढ़ाई छोड़ के सब हम लोग के पास टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, 10 से 15 साल आप लोग को झेलना है, फिर आप लोग भी बड़ा आदमी बन जाइएगा। ठीक है, तो हम लोग